संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ट्राइबल कम्युनिटी के साथ राबिता कायम करते हुए उन्हें पहुंचाई जा रही राहत। कश्मीर की बदली फिजा, सयाहों की आमद में भारी इजाफा। और आवाम जवान फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच के एहतमाम में पुरजोश नजर आए कश्मीरी नौजवान। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने के हवाले से मुनक्किदा बेदारी प्रोग्राम की। मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की कई सारी स्कीम्स हैं जिनका आगाज ट्राइबल कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए किया गया है। कई बार यह देखा गया है कि स्कीम को लेकर ट्राइबल बिरादरी में बेदारी की कमी होती है, नतीजतन उनका फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। उन स्कीमों के बारे में ट्राइबल कम्युनिटी को बावर कराने के लिए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जानिब से एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी खास रिपोर्ट। ये है श्रीनगर में वाक़े विमेंस कॉलेज की तस्वीर, जहां पर कसीर तादाद में गवर्नमेंट अफसरान की मौजूदगी दिखाई दे रही है। ये लोग एक खास मकसद के तहत यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जानिब से यहाँ पर एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है, जिसका मकसद ट्राइबल के वेलफेयर के लिए चलाई जा रही स्कीमों के तई इन्हें बेदार करना है। हुकूमत ने दूर दराज के देही इलाकों में बसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों की फलाह बहबूदी के लिए क्या क्या स्कीमें शुरू की हैं और वो किस तरह से इसका फायदा ले सकते हैं, इसी सब बातों से इन्हें यहाँ पर रूबरू कराया जा रहा है। आज हमारा ये अवेयरनेस कैंप जो इधर हमने श्रीनगर के वुमेन्स कॉलेज में किया है, इसका मुद्दा और मकसद ये है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से चलाई जा रही डिफरेंट स्कीमों की जानकारी अपने शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी तक पहुंचाए। इसमें हमने सबसे स्टार्ट आज वन डे अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर स्कॉलरशिप किया है। अंदर मैंने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ क्या क्या है डिपार्टमेंट की फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर क्या प्रोग्राम है डिपार्टमेंट के, इसी तरह से हमने एजुकेशन सेक्टर में क्या डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है फॉर शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स, ये सारी डिटेल्स मैंने अपने जो हमारे आईएनओ साहिबान आए थे या जाडीओ साहिबान आए थे, प्रिंसिपल साहिबान आए थे, हेडमास्टर साहिबान आए थे, जिस डिफरेंट स्कूलों से उन तक बात हुई ताकि वो ये चीजें आगे अपने बच्चों में हो ताकि वक्त पर ही इन स्कीमों से फायदा उठाए। लोगों से मिलकर और राबता कायम करके ही इस बात की तसल्ली की जा सकती है कि हुकूमत की जानिब से बहाल सहूलियात से वो किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से कौन कौन से मंसूबे हैं जो उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन दूर देही इलाकों में रहने की वजह से ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती। यही वजह रही कि इस बेदारी प्रोग्राम में सरकारी अफसरान को बुलाया गया ताकि वो अपने इलाकों में जाकर मरकजी हुकूमत की जानिब से ट्राइबल कम्युनिटी की बेहतरी के लिए चलाए जा रहे मंसूबों से उन्हें बेदार कर सके। आज जो मतलब यहाँ पे बुलाए गए हैं टीचर्स है, जड़ियोज हैं, इनकी वसादत से अब ये इंशाल्लाह ये मतलब जो भी फैलेगी, जो भी मतलब स्कीम्स हैं इन तक पहुँचेगी। इस मीटिंग का मकसद यही है आज जो यहाँ प्रोग्राम है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जानिब से सेहत, तालीम, बिजली और पानी की फराहमी, सड़कों के राबते,
स्किल अपग्रेडेशन समेत हर शोबे में इस बात को यकीनी बनाने पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है कि इसके फवाइद कबायली बिरादरियों तक पहुंच जाएं। गौरतलब है कि इंतजामिया पहले ही महकमा सेहत को 20 एम्बुलेंस फराहम कर चुकी है ताकि दूर दराज के इलाकों में बड़ी तादाद में एसटी आबादी की खिदमत की जा सके। इसके अलावा 30 हॉस्टल इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि कबायली बिरादरी के तलबा घर से दूर तालीमी इदारों में जा सके। ये जो गुजर तबका है, ये आपको पता ही है, फार फ्लंग एरियाज में रहता है, बिलोंग करता है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे इलाकों में रहते हैं। इनको अवेयर किया जाए। जैसे कि आज देखते हैं कि डिजिटल दौर चल रहा है, इनको जैसे कि हमने अभी ये देखा, इस प्रोग्राम के थ्रू मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई। मेरी तरफ से आपको मतलब यही मतलब मैसेज रहेगी कि इनको अवेयर किया जाए। हुकूमत की जानिब से हर तबके के लोगों की फलाह बहबूदी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। नोमैडिक लोगों के लिए खास तरह की सहूलियात बहाल की जा रही हैं ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इस तरह के इकदामात से लोगों को कुदरती तौर पर राहत मिल रही है और इससे उन्हें इस्तेफादा भी पहुंचाया जा रहा है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती से लुत्फअंदोज हो रहे सयाहों की। मौसम सरमा में हो रही बर्फबारी से कश्मीर के कई इलाके और सियाहती मकामात बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से यहाँ की बदली फिजा देखते ही बनती है। कुदरत के इन खूबसूरत नजारों का दीदार करने और इससे लुत्फअंदोज होने के लिए काफी तादाद में सयाह यहाँ आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद में दर्ज हो रहे इजाफे के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी से जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती देखते ही बन रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। दर्जा हरारत 0 से नीचे पहुंच गया है और जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछने लगी है। मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ ही जन्नत का दीदार करने के लिए सयाह कसीर तादाद में इस जानिब रागिब हो रहे हैं, जो गुज़िश्ता कई बरसों के मुकाबले रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इस सीजन में गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग समेत दूसरे सियाहती मकामात उनकी पसंद में सरे फहरिस्त बने हुए हैं। इससे टूरिस्ट बहुत बढ़ गए सर। अभी सब हाउस बोट में कस्टमर है और यहाँ होटलों में भी और शिकारे वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी शुक्र ऊपर वाले के ये बर्फबारी हो गई। ये हमारी खूबसूरती है, कश्मीर की खूबसूरती है बर्फ गिरना, और इससे हमारा बिजली बढ़ेगी और पानी पीने का और डल झील भी साफ हो जाएगा इससे पानी से। हाँ, टूरिस्ट बहुत उन्होंने एंजॉय किया इसमें बर्फ में। बहुत सारे कल भी यहाँ बंद था तो भी टूरिस्ट आ रहे थे इस साइड में। जम्मू कश्मीर की डल झील को यहाँ का नगीना माना जाता है। ये सियाहती मकाम के तौर पर दुनिया भर में मकबूल है। सियाहत जम्मू कश्मीर की मईशत की बुनियाद है। हर बरस लाखों की तादाद में सयाह यहाँ पर पहुँचते हैं। इस दिन का यहाँ के मकामी अवाम के साथ सयाह को भी बेसब्री के साथ इंतजार रहता है और डल झील उनकी पसंद का अहम मरकज होता है। शिकारे पर सैर करना और हाउस बोट में कुछ वक्त गुजारना उनकी दिली ख्वाहिश होती है। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा और डल लेक भी मुझे काफ़ी पसंद आया। काफ़ी क्लीन है और काफ़ी यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो काफ़ी एंजॉय किया हमने। जम्मू कश्मीर सियाहती मकाम के तौर पर दुनिया भर में मकबूल है। यहाँ के अलग अलग सियाहती मकामात की अपनी खुसूसियात और खूबसूरती है, जिसकी मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ मकबूलियत बढ़ जाती है। वैसे तो इस सियाहती मकाम पर सयाहों का आना जाना साल भर लगा रहता है, मगर मौसम सरमा के दौरान यहाँ पर उनकी तादाद खासी बढ़ जाती है। यहाँ के बदले नज़ारे और यहाँ की बदली फिजा के बीच सयाहों को एक अलग तरह के सुकून और ताजगी का एहसास होता है। तभी तो सर्दी की परवाह किए बगैर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी आमद से यहाँ के सियाहती मकामात गुलजार होते हैं। स्नोफॉल फुल डे कल था एंड इट वाज ऑसम। इसका कुछ भी मतलब कि कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है।
और अभी जैसे कि यहाँ पे सरफराज भैया ने हमें पूरा मतलब सुबह उनको हमने फोन करके उठाया, उन्होंने पूरा डल लेक घुमाया. इट वाज लाइक हॉस्पिटैलिटी इनकी इतनी अच्छी थी कि हमें बहुत ही अच्छा लगा. ओवरऑल जो मेरे को चाहिए था बोलिए तो मेरा ड्रीम कंप्लीटली यहाँ पे पूरा हुआ है. डल लेक का भी बढ़िया था, यहाँ का हाउस बोट बहुत अच्छा है. लोगों को एक बार तो पक्का से रहना चाहिए यहाँ पे. कुदरत के करीब होने का एहसास कराता है ये मकाम. बर्फ की सफेद चादर में लिपटे यहाँ के पहाड़ी सिलसिले की रौनक देखते ही बनती है. हर उम्र के लोग यहाँ पर बर्फबारी से लुत्फ उठाते हुए देखे जा सकते हैं. सयाहों के आने से यहाँ की रौनक बढ़ गई है. यहाँ पर सयाहों की आमद को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात को बहाल किया गया है और वो यहाँ पर सयाहों की आमद को बढ़ाने में मददगार भी साबित हो रहा है. जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की. आइए डालते हैं एक नजर. जजीरानुमा जापान की मेन जमीन और दीगर जजायर में सयाहत के बहुत सारे मकामात मौजूद हैं. ऑल निप्पन एयरवेज यानी ANA इन पुरकशिश मकामात को परवाज के जरिए जोड़ने में ताउन करता है. शिकोको जजीरे में से एक बहुत पुरकशिश मकामात इहाइन सूबे में है. ये विजिटर्स को मुतमईन करता है. असर अंदाज किमोनो मॉम फैमिली के 1.4 मिलियन पैरोकार इहाइन का दौरा करते हैं. इहाइन मैंड्रिन ऑरेंज की मशहूर मसनूआत की जगह है. हवाई अड्डे पर यह वाटर सप्लाई मैंड्रिन संतरे का जूस फराहम करती है. ANA की मोहतरमा सायुरी कोरोकवा ANA केबिन अटेंडेंट और इहाइन की तवज्जो की अच्छी मुखबिर है. इसके अलावा वहां मैंड्रिन फॉर्म में काम करती हैं. ANA अपने इख्तियार में मैंड्रिन संतरे की काश्त करने और परवाज में इसका रस फराहम करने का मंसूबा बना रही है. इहाइन का अपना मशहूर खाना सी ब्रीम और चावल है. इहाइन के पास सी ब्रीम के फॉर्म के लिए जजीरा है, उजीमा आइलैंड. ये खाना कच्ची मछली, सफेद चावल और जापानी सूप डासी का लजीज जायका फराहम करता है. जर्मनी जुनूबी के नोएबर्ग में 28 जनवरी को 3.5 डिग्री सेल्सियस के दर्जाए हरारत के बावजूद 1000 से ज्यादा लोगों ने डेन्यूब विंटर स्विमिंग के 52वें एडिशन में शिरकत की. वेटसूट्स और मलबूसात में मलबूस जर्मनी भर से और पड़ोसी ममालिक जैसे फ्रांस और चेक गणराज्य से आने वाले शुरा ने अपने राफ्ट से 4 किलोमीटर यानी 2.5 मील बर्फीले पानी को फतह किया. कुछ राफ्ट में सियासी पैगामात थे, जबकि एक को एनिमेटेड शो द फ्लिंट स्टोन की मशहूर कार से मिलता जुलता बनाया गया था, जो दरिया के किनारे से तैराकों को जाते हुए देखने वाले तमाशाइयों का बाइस था. ये तकरीब 1969 में मकामी पानी बचाव सर्विस की तैयारियों को जांचने के लिए शुरू हुई थी और इसके बाद से हर साल इसको दोहराया जाता है. आने वाले सयाहों को निशाना बनाते हुए जापानी नुमाइंदा क्रेडिट कार्ड कंपनी JCB गैर मुल्की सयाहों के लिए बड़ी कैशबैक मुहिम तैयार कर रही है. ये अप्रैल तक जारी है. ये फायदा गैर मुल्की जारी करदा JCB कार्ड होल्डर तक महदूद है. 34 मिलियन कार्ड होल्डर अहलियत रखते हैं. JCB का मेंबर स्टोर दाइमारू जापान के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोरों में से एक है, जो हर दिन कई कस्टमर्स को मुतवज्जो करता है. दाइमारू जापानी सरफीन के अलावा अंदरूने मुल्क में इजाफे का मुंतजिर है. JCB के पास कैंपेन के लिए डेडिकेटेड एक स्पेशल वेब पेज है. JCB कार्ड जापान में हर रुकन की दुकान पर इस्तेमाल करने के लिए दस्तयाब है. JCB की मेहमान नवाजी गैर मुल्की सयाहों के लिए बड़े फायदे में मुआविन है. इसके अलावा ये मकामी मईशत को बढ़ाने के लिए मुअस्सर है. अब बात करते हैं काश्तकारी को फरोग दिए जाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की. मौसम की मेहरबानी के भरोसे काश्तकारों को ना रहना पड़े, इसके लिए आबपाशी की सहूलियात को बहाल किया जाना बेहद जरूरी है.
खेतों में बेमौसम पानी पहुंचाने का मुकम्मल इंतजाम होने से काश्तकार मुख्तलिफ किस्म की फसल को अपनी जमीन में लगा सकते हैं और ये उनकी कमाई को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। लिहाजा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बूधल ब्लॉक में नहरों को दुरुस्त किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम तेजी के साथ चल रहा है। आबपाशी के पुख्ता इंतजाम के जरिए काश्तकारों को बड़ी राहत पहुंचाने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाया जा रहा है। मौसम की मेहरबानी पर मुनसिर काश्तकारों को बड़ी राहत पहुंचाई जा रही है। इसके लिए नहरों की तामीर की जा रही है और पुरानी नहरों को बेहतर बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बुधाल ब्लॉक के इलाके में चल रहा तामीर और तरक्की का काम इसी के तहत पूरा किया जा रहा है। इसके बन जाने से इसके आसपास के दर्जनों गांवों के काश्तकारों को अपनी फसलों को लगाने के लिए सिंचाई की सहूलियात मुहैया हो जाएंगी। इसके तामीराती काम मुकम्मल होने से इसका बराह रास्त फायदा इन देही इलाकों के काश्तकारों और बागानों को होगा। हमारे ये काम चल रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी 2 स्कीम बनी हुई थी बुद्धल डंडोत, तो अभी इन पे काम चल रहा है। ये हमने कैपेक्स बजट में रखे थे प्लान में, तो इन पे इम्प्रूवमेंट रेनोवेशन का काम चल रहा है। जहाँ से कभी स्लाइडिंग वगैरह होगी या रिपेयर की ज़रूरत है तो वहाँ हमने काम करवाया है। हर इलाके में सिंचाई की सहूलियात फराहम हो, इस पर अमल किया जा रहा है। राजौरी जिले में इरिगेशन की फैसिलिटी को बहाल करने के लिए नहर बनाई गई है। पुरानी हो चुकी नहर की जहां रिपेयर की जरूरत महसूस की जा रही थी, उसे रिपेयर किया जा रहा है ताकि जमीन में पानी की कमी ना होने पाए। वहीं जिन इलाकों में पानी की रसाई नहीं थी, वहां तक इसे पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है ताकि काश्तकारों को पानी की परेशानी से दो चार ना होना पड़े और वो अच्छी पैदावार के हदफ को हासिल कर सके। यहाँ जो ये काम एग्रीकल्चर वालों ने किया है, जो दोनों जगह में काम किया है, अच्छा किया है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक नहर है, वो बीच बीच में कुछ अनकम्प्लीट थी, क्योंकि जहाँ से खतरा था वो खतरे वाली जगह इन्होंने ठीक कर दी है। हमारी 3 पंचायतों में ये नहर जाती है। एक तो हमारा राजनगर, तो फिर राजनगर लोअर, तो केवल अपर। तो ऐसे काफ़ी लोगों की ज़मीनें जो हैं, हम लोगों की, हमारी अपनी पर्सनल भी हैं, वो केवल में आती हैं, जिसका पानी यहाँ से होके जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी हमारी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग रखी जाए ताकि काम अच्छे से अच्छा हो सके। काश्तकारों की आमदनी को दोगुना किस तरह से किया जा सकता है, इस पर हुकूमत अमल पैरा है और ये प्रोजेक्ट इसी की एक कड़ी है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद यहाँ के काश्तकारी और बागवानी के शोबे में काफी बेहतरी आएगी। काबिले जिक्र है कि इस तरह के मंसूबे के शुरू होने से मकामी लोगों को जो रोजगार हासिल हुआ है, उससे उन्हें खासी राहत पहुंची है। हुकूमत की जानिब से इरिगेशन फैसिलिटी को बेहतर बनाए जाने से काश्तकार कुदरती तौर पर बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से काम चल रहा है तो किसानों की काफी जरिए जो परेशानी थोड़ी सी कम हो जाएगी, नहीं तो हमें आबादी के टाइम बहुत ज्यादा परेशानी बनती है, पानी कम आता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा मार्च में जो काम है ना, ये कंप्लीट होना चाहिए। एंडिंग मार्च हमारा जो काम है ये कंप्लीट होना, क्यों हम जो हमारा अप्रैल में जो होती है, हम वो जो हमारे बिजी मुंजी लगाते हैं, पनीरी उगाते हैं, उस टाइम हमें पानी उस टाइम चाहिए। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जमीनी पैदावार के साथ एक बड़ी आबादी वाबस्ता है। ये नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में भी मददगार है। इसी के मद्देनजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काश्तकारों के मुनाफे को दोगुना करने का हदफ रखा है। इसके लिए ये जरूरी है कि काश्तकारी के शोबे को मुनाफे के शोबे में तब्दील किया जाए और इसके लिए जरूरी सहूलियात बहाल करने पर तवज्जो मरकूज की जाए। इसके लिए मुख्तलिफ स्कीम के तहत फंड जारी किए जा रहे हैं। इससे अलग अलग इलाकों में नहरों के रिपेयर और नए बनाने का काम भी पूरा किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। गुज़िश्ता दिनों 46 करोड़ 7 लाख रुपए के 94 खेलों के बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह किया।
हम शिनाख्त की वसी बुनियाद पर खेलों का कल्चर तैयार कर रहे हैं और हुनर की परवरिश करना, बेहतरीन सहूलियात मुहैया करना, तरबियत मुहैया करना और देही इलाकों में नौजवानों के लिए एक इम्प्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर में हलफ बर्दारी की तकरीर, जिसका मौजू था वोट डालने जैसा कुछ नहीं, मैं यकीनी तौर पर वोट देता हूं। 10 फरवरी को शुरू होने वाले तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक मीटिंग की सदारत की। अफसरान को सभी पेंडिंग वर्क्स को तेजी से मुकम्मल करने और तमाम सहूलियात को बैनुल अक़वामी मेयार पर पूरा उतारने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। जम्मू यूनिवर्सिटी में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनात का इफ्तिताह किया गया। सकाफती और तख्लीकी सरगर्मियां तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करती हैं, सलाहियतों को परवान चढ़ाती हैं, जहन को रोशन करती हैं और हमारी आने वाली नस्लों के लिए तहजीबी विरसे की परवरिश करती हैं। और अब बात करते हैं गैजेट की। जानी मानी कंपनी सैमसंग ने अपनी अगली पेशकश में गैलेक्सी बुक सीरीज के 3 लैपटॉप लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक है सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा। सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा में 16 इंच की डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 400 निट्स है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। गुज़िश्ता दिनों सैमसंग ने एक इवेंट के दौरान गैलेक्सी बुक 3 सीरीज के 3 लैपटॉप को लॉन्च किया है, जो एक फ्लैगशिप लैपटॉप है। इसमें सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा, गैलेक्सी बुक 3 प्रो 360 और गैलेक्सी बुक 3 शामिल हैं। सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा में 16 इंच की डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 400 निट्स है। इसमें 13 जेन इंटेल कोर i7 और i9 प्रोसेसर का मुतबादिल दिया गया है। इसमें विंडो 11 के साथ वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.1 दिया गया है। इसमें 32 GB LPDDR5 रैम दिया गया है। इसके अलावा 1 TB का SSD स्टोरेज भी शामिल है। फुल HD डुअल माइक कैमरा सेटअप, 1 kg का क्वाड स्पीकर के साथ डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट भी दिया गया है। इस लैपटॉप में 76 WH की बैटरी के साथ 100 वॉट USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 2 थंडरबोल्ट 4, एक USB Type-A और एक HDMI 2.0 के साथ माइक्रो SD और एक हेडफोन जैक दिया गया है। और आखिर में बात करते हैं कुपवाड़ा जिले की, जहां आवाम के साथ बेहतर तालमेल बनाने और नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के लिए फौज की जानिब से गुज़िश्ता दिनों आवाम आर्मी फ्रेंडली स्नो वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। ये टूर्नामेंट एक बेहतर माहौल को तैयार करने में तो मददगार साबित हुआ ही, साथ ही खेलकूद में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ियों में नई तवानाई भी पैदा करने वाला साबित हुआ। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। ये नया दौर का कश्मीर है और ये नए दौर के नौजवान हैं। कुपवाड़ा जिले की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। यहाँ के यूथ में वसी इम्कानात मौजूद हैं। जरूरत है तो बस उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की, जहाँ पर वो खुद को साबित कर सकें। जम्मू कश्मीर का ये है लूनाहारे गांव। बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर बिछी हुई है। लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वो खेलकूद की सरगर्मियों में शरीक हों, इसी के मद्देनजर फौज की जानिब से गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर फ्रेंडली मैच ऑफ स्नो वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। हमने पहली बार आज बर्फ में खेला। वैसे तो हम विंटर में नहीं खेलते हैं, पहली बार खेला सर हमने विंटर में। और इंडियन आर्मी का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि हमेशा 17 जैक हो, इंडियन आर्मी हो, जो भी हो, हमारे साथ रहते हैं। इंडियन आर्मी का हम बड़ा शुक्रगुजार हैं। और बर्फ़ में पहली बार खेला सर हमने। बर्फ़ में क्या है कि मज़ा आता है बर्फ़ में। उस तरह अगर हम डाइव लगाएंगे तो हमें थोड़ा चोट भी आ सकती है सर। अगर बर्फ़ में इस तरह कूद जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई चोट आई। और आज मज़ा आया इनके साथ खेलने में। अवाम के साथ बेहतर तालमेल बनाने के साथ साथ
नौजवानों की तवानाई को नई समत देना भी फौज का मकसद है। खेल कूद एक ऐसा जरिया है जो उन्हें खुद को इंगेज तो रखता है, वो इससे फिजिकली फिट भी रहते हैं। ठंड के बावजूद कसीर तादाद में फौज के साथ अवाम ने भी इस मैच का लुत्फ तो उठाया। नौजवानों के मोरल को भी बूस्ट करने के लिहाज से इस तरह के इक़दामात की मजीद अहमियत है। फौज की जानिब से मुनक्किदा इस फ्रेंडली मैच में नौजवानों ने भी अपने खेल सलाहियत का जमकर मुजाहरा किया। खेल कूद में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ियों में नई तवानाई पैदा करने में ये प्लेटफॉर्म मददगार साबित हुआ। आज लोनारा हायर सेकेंडरी में वॉलीबॉल मैच खेला अपने इंडियन आर्मी की तरफ से। आर्मी और हमारे जो यूथ के नौजवान हैं उन्होंने आपस में मैच खेला और हमारे आर्मी के जवानों ने मैच जीता। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी आर्मी का, क्योंकि ये हर बार चाहे वो सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो मैच खेलते ही रहते हैं, वो क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और लोगों की काफ़ी अच्छी तादाद यहाँ पे बैठी हुई थी और इनका वेलकम किया और इनका शुक्रिया अदा किया। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है आर्मी का कि जिन्होंने यहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, कि हम पहली बार यहाँ पे स्नोफॉल में खेल रहे थे वॉलीबॉल फ्रेंडली मैच। हम बहुत बहुत सर साहब की शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ पे हमारा सपोर्ट किया इसमें, और हम बहुत बहुत थैंकफुल है इस आर्मी सर का भी, इसने हमें यहाँ पे मैच को खिलाया। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में खेलकूद की तई दिलचस्पी भी है, उसमें उनकी सलाहियत भी कमाल की है और उनमें इस शोबे में आगे बढ़ने का दमखम भी बखूब है। और इसी बात को ये खिलाड़ी यहाँ पर साबित भी कर रहे हैं। नौजवानों की ये बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बदल रही बेहतर सोच और नजरिए की अक्कासी भी कर रही है। वो इस तरह से कि वो अपनी तवानाई को किस तरह से नई समत देने को लेकर कोशा हैं। खेलकूद के शोबे में बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उनका ये जोश और जज्बा कायम रहे, इसके लिए इस तरह के मौके फराहम करने की कुदरती तौर पर दरकार है। अवाम वर्सेस आर्मी की तरफ से खेला गया ये जो मैच था, ये आर्मी की तरफ से था और हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो वैसे वॉलीबॉल खेलते हैं लेकिन विंटर में स्नो पे पहली बार वॉलीबॉल खेला, बहुत अच्छा लगा। समर में भी आर्मी के बहुत टूर्नामेंट खेलते हैं लेकिन पहली बार हमने ये स्नो पे आर्मी का वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेला, बहुत अच्छा लगा खेल के। हम शुक्रगुजार है एक बार फिर से आर्मी के कि इन्होंने यहाँ पे लोनहारे में ये टूर्नामेंट किया, हमने बहुत इंजॉय किया। मौसम सरमा के दौरान भी खेलकूद की सरगर्मियां बनी रहें, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। फौज की जानिब से मुनक्किदा इस टूर्नामेंट का एहतमाम इसी बात पर गौर करते हुए किया गया है। बड़ी तादाद में खिलाड़ियों को खेलने का यहाँ पर मौका फराहम हुआ और ये उनके लिए हौसले को बढ़ाने वाला भी साबित हुआ। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।